हाय स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास का 11th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। इसके 2 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर से बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। कहाँ पे आएंगे? 22 और 23 नंबर मैंने आपको उस टाइम बताया था। बेसिक भी बता दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के शेप फिगर इसमें बनेंगे, लिमिट कैसे लेंगे, कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, वो मैंने डिटेल से आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। और मैंने 7 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने राइट किया है। तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगाना कि कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा वक्र दे रखा है, वर्त है कि परवलय है यानी कि सर्किल है कि पैराबोला है कि इलिप्स है। तो आपको ये पता लगाना है वक्र y = x²। तो हम क्या करेंगे, y = x²। मैंने कहा था एक पे 1 पावर हो, एक पे 2 पावर हो, 100% वो होता है पैराबोला। पैराबोला मीन्स परवलय। अब ये परवलय कहाँ पे बनेगा वो आपको पता है, 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा था। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने परवलय बनाया ऑन y अक्ष। y अक्ष के ऊपर ये हमने एक परवलय बना दिया है, पैराबोला बना दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिगर का 1 मार्क्स मिलता है। फिगर अच्छा सा बनाए, नामांकित बनाए। फिर आगे चलते हैं। x = 1, x = 2। तो x = 1 की लाइन x अक्ष को कट करेगी 1 पे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ की है, ये है x = 1 की लाइन। फिर हम x = 2 की लाइन और आगे ड्रॉ कर देंगे, ये है x = 2 की लाइन। फिर x = 1 भी आ गया, x = 2 भी आ गया एंड x अक्ष, और ये है x अक्ष। जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, बाउंडेड, जो बाउंडेड एरिया है, किन किन से बाउंडेड है, पैराबोला से, x = 1 से, x = 2 से और x अक्ष से। इन सभी से जो एरिया बंद है, बाउंडेड है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये x अक्ष है, ये x = 1 है, ये x = 2 है और ये पैराबोला है। तो बताओ 1 2 3 4 इन सब से मिलके ये वाला एरिया बाउंडेड हो रहा है। इसका एरिया आपको फाइंड करना है, जिसको मैंने शेडेड दिखाया है आपके सामने। इसमें हम एक स्ट्रिप लगा देंगे, एक पट्टी लगा देंगे। जो पट्टी यहाँ से चलेगी और यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा 1,0, क्योंकि x अक्ष पे ये 1 पे है तो 1,0 हो गया। ये 2 पे है तो ये पॉइंट हो गया 2,0। तो आप मुझे बताएंगे लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी। लिमिट स्टार्ट होगी यहाँ से। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो लिमिट आएगी 1 से लेके यहाँ तक 2 तक। तो 1 से 2 तो लिमिट आएगी। तो आपको लिमिट लेना सीखनी है, फिगर बनाना है, कौन सा एरिया बनेगा, किस एरिया में आपको साइड शेडेड करना है, छायांकित दिखाना है। फिर आप इसको नामांकित कर देंगे। यहाँ पे A डाल देंगे, यहाँ पे B डाल देंगे, यहाँ पे C और यहाँ पे D। यानी आपको निकालना है कौन सा एरिया, A B C D A। तो आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। परवलय का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो है आपके पास y = x², इक्वेशन नंबर 1। फिर शेडेड एरिया यानी रिक्वायर्ड एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल = A B C D A का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABCDA = इंटीग्रेशन, फॉर्मूला होता है y dx। y का मान आप यहाँ से रखेंगे, dx है तो लिमिट आप x की लेंगे। x की लिमिट मैंने बताई थी आपको 1 से 2 = 1 से 2। y है यहाँ पे x² dx। आपको x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। x की पावर 2 का होता है, x की पावर 3/3 ब्रैकेट 1 से 2 = पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। अपर लिमिट लिखेंगे तो हो गया 8/3 माइनस लोअर लिमिट 1/3। एलसीएम लेंगे 3 तो आ गया 7/3। स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, और अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे आपको
3 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व करके आना है। 1 मार्क्स फिगर का मिलेगा, 1 मार्क्स इसका मिलेगा और 1 मार्क्स इसका मिलेगा। ऐसे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 राइट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वक्र कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay, एक्स अक्ष एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू 2। एक रेखा है x इक्वल टू 2, इनसे जो बाउंडेड है, जो परिबद्ध है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको ये क्या है, x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर 1 है, ये कांस्टेंट है। तो ये वक्र का मतलब कौन सा कर्व होगा, ये होगा परवलय होगा, पैराबोला होगा। इसको हम y अक्ष पे बनाएंगे। तो आप पहले फिगर बनाएंगे इसका ऑन y अक्ष पे हमने एक पैराबोला यानी कि परवलय बना दिया है। ये इसका शीर्ष होता है, ये होता है 0,0। फिर देखेंगे हम x अक्ष, ये इसका x अक्ष है। फिर है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 की लाइन ज़्यादा बाहर मत लेना, ऐसी लाइन लेना जो इसको मतलब बंद हो जाए, कहीं से भी लेना, चाहे टच कर लेना चाहे अंदर लेना। ऐसे x इक्वल टू 2 इमेजिन किया अपन ने, जैसे 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 ऐसे तो हमने बनाया। तो अब देखिए आप, ये x इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास कितना 2,0, x अक्ष हो गया ये x डैश, ये y और ये y डैश। ओके, तो x इक्वल टू 2 भी काम में आना चाहिए। x अक्ष की लाइन ये है, ये भी काम में आनी चाहिए। ये कर्व है, ये भी काम में आनी चाहिए। तो देखो ये कर्व हो गया, ये x अक्ष हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। तो ये एरिया हमको फाइंड करना है। इसमें हम एक स्ट्रिप लगा देंगे। इस एरिया में आप लिमिट बताएंगे मुझे, यहाँ से स्टार्ट है ये एरिया, तो x की 0 है और यहाँ तक 2 है, तो लिमिट आ गई 0 से लेके 2 तक। इस एरिया का आपको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमको y की वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है ना। फिर हम राइट करेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू नेम, यहाँ पे O A और ये हमने B, तो आ गया O A B O का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ O A B O इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला होता है y dx। लिमिट मैंने बताई थी आपको 0 से 2 इज इक्वल टू, हम y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 4a dx। 1/4a कॉन्स्टेंट है, ब्रेकिट x की पावर 2 का अभी आया था, x की पावर 3/3 ब्रेकिट 0 से 2 इज इक्वल टू 1/4a ब्रेकिट अपर लिमिट 8/3 माइनस लोअर लिमिट 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/3a स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। अंडरलाइन कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कंटिन्यू सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लिमिट कैसे ली जाती है ये तो फॉर्मूला है, आपको याद करना है। y dx, जब लिमिट x की लेंगे तो y dx आएगा, जब लिमिट y की लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ y हो जाएगा, x dy आ जाएगा। तो 95% क्वेश्चन y dx से होते हैं, केवल 5% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि y के लिमिट के हैं, x dy आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नंबर 10, y इज इक्वल टू मॉडुलस x दे रखा है, x इज इक्वल टू -3 है, x इज इक्वल टू 1 है और फिर x अक्ष भी है। इनसे जो बाउंडेड है, परिबद्ध है, जो बिल्कुल बंद है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो मैंने इसका जो ग्राफ था 11th क्लास में भी आपने सीखा था, मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसकी आकृति कैसे बनेगी, वो आपको याद रखनी थी। मॉडुलस का ग्राफ ऐसे बनता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष राइट कर देंगे। इसका मतलब है y इज इक्वल टू, यानी कि एक तो प्लस का x और एक माइनस का x। प्लस का x कब होता है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस का होता है x इज लेस देन 0। यानी कि यहाँ पे एक लाइन तो ऐसे जाएगी, ये तो होगी y इज इक्वल टू एक्स की, और एक लाइन ऐसे जाएगी,
ये होगी y इक्वल टू माइनस एक्स की। ये ग्राफ बनता है मॉडुलस x का, ये प्लस की x, ये माइनस की x। मॉडुलस का मतलब या तो प्लस का x होगा या फिर माइनस का x होगा। फिर आगे चलते हैं, x इक्वल टू -3, तो ये x अक्ष है। इस x अक्ष के ऊपर -3 हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे हमने x इक्वल टू -3 की लाइन ड्रॉ कर ली। x इक्वल टू 1, ये हमने x इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर ली। फिर आगे देखा x अक्ष लिखा हुआ है, तो ये x अक्ष है, तो ये x अक्ष भी काम में आना चाहिए। ये -3 वाली काम में आनी चाहिए, ये भी काम में आनी चाहिए, ये 1 भी काम में आना चाहिए, ये भी काम में आनी चाहिए, ये भी काम में आनी चाहिए। तो हमारे पास में ये एरिया हो गया। ये एरिया सिमेट्रिक नहीं है, ध्यान रखें। दो अलग अलग एरिया हैं, एक छोटा एरिया है, एक बड़ा एरिया है। दोनों का अलग अलग निकालना होगा, फिर दोनों को ऐड करना होगा। एक स्ट्रिप इसमें लगा दी, एक स्ट्रिप इसमें लगा दी। ये पॉइंट हो गया -3,0, ये पॉइंट हो गया 0,0, ये पॉइंट हो गया 1,0। अब आप देखेंगे इस एरिया में लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा छोटी लोअर है -3, यानी यहाँ से चलेगी -3 से जाके यहाँ तक जाएगी 0 तक। तो बताओ इस एरिया में लिमिट लेंगे -3 से लेके 0 तक। फिर इस एरिया की बात करेंगे, इस एरिया में स्टार्ट होगी यहाँ से, x का मान 0 और यहाँ तक जाएगा 1 तक, तो 0 से 1। तो इसका एरिया निकालना हो तो आपको लिमिट 0 से 1 लेनी होगी। इसका एरिया निकालना हो तो -3 से 0 लिमिट लेनी होगी। अंडरस्टैंड, दोनों को प्लस करना होगा क्योंकि ये अलग एरिया है, ये अलग है, यानी सिमेट्रिक नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है। यदि बिल्कुल इक्वल होते तो हम मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभिष्ट क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन y dx प्लस y dx। अब देखना पहला वाला जो भाग था इसमें आप नाम डाल देना अपने हिसाब से, -3 से 0 और ये 0 से 1 इज इक्वल टू -3 से 0। तो आप ये y की है, यहाँ पे y का मान कितना है इसमें देखो, माइनस का x dx 0 से 1, ये y का यहाँ पे x है, तो x dx। इंटीग्रेशन आप जानते हैं, -x का होता है x की पावर 2/2 ब्रैकेट लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस, वो यहाँ पे x है, x²/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट ब्रैकेट, अपर लिमिट लिखेंगे 0 होगा, माइनस ये वाला है और माइनस अपन लगाएंगे प्लस हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, -3 का स्क्वायर हो गया 9/2 प्लस अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0, 9/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो आ गया 10/2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट, 5 वर्ग इकाई। अंडरलाइन कर देंगे, राइट कर देंगे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप फिगर बनाने की प्रैक्टिस करें, लिमिट लेना सीखें। ये इंटीग्रेशन तो आपने सीख लिया, 9th चैप्टर पढ़ लिया, 10th चैप्टर पढ़ लिया, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप केवल ऊपर के 3-4 स्टेप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि ये चैप्टर आपको अच्छा समझ में आए और 6 में से 6 मार्क्स आपके आएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 राइट किया है मैंने। रेखाओं लाइन्स x + 2y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल 4, x अक्ष यानी इन सभी से जो बंद होगा, जो एक परिबद्ध बाउंडेड एरिया होगा, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेखा का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण हमको दे रखा है x + 2y इज इक्वल टू 8। हमको पता होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से पासिंग करेगी। ऐसा 10th क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ा था, किसी भी रेखा का पता लगाना हो कि ये अक्षों को कहाँ पर काटेगी, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x की जगह 0 एम्प्लाइज 0 + 2y इज इक्वल टू 8 एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट आ गया 0,4। फिर पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, वी गेट हमको मिलेगा x + 0 इज इक्वल टू 8 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8।
सो पॉइंट आ गया 8,0। तो अब आप देखिए हमको इसके अंदर कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ से पासिंग करेंगी लाइन। तो ये पॉइंट 0,4 तो इस अक्ष पे होगा, तो 1 2 3 4 हमने अबाउट यहाँ मान लिया लगभग 0,4। 8,0 यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 8 यहाँ सपोज कर लिया अपन ने कि यहाँ पे 8,0 है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया। इन दोनों पॉइंट से पासिंग करेगी, तो हमने इनको ज्वाइन कर लिया, ये लाइन आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके बाद में x इक्वल टू 2 की। तो हम 2 यहाँ सपोज कर लिए कि x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 4, थोड़ा और आगे गए, ये हो गया x इक्वल टू 4, फिर और आगे गए x अक्ष, तो x अक्ष ये है। अब देखो इन सभी से 1 2 3 4 सभी काम में आने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये तो x अक्ष हो गया, ये x इक्वल टू 1 की लाइन 2 की हो गई, ये x इक्वल टू 4 की हो गई, और ये आपकी रेखा हो गई। तो ये एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करेंगे हम, इसमें एक स्ट्रिप लगा देंगे, एक पट्टी लगा देंगे। जो पट्टी यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक जाएगी, यानी लोअर लिमिट 2 हो गई, अपर लिमिट 4 हो गई। इसका नाम डाल देंगे हम इस A B C और D, यानी A B C D A का एरिया फाइंड करना है। लिमिट ऊपर बताओ 2 से 4 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू ABCDA का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है y/dx। लिमिट हो गई हमारे पास 2 से 4 इक्वल टू 2 से 4। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एम्प्लाइज y इक्वल टू आ गया 8 - x/2, 8 - x/2 ब्रैकेट dx। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। 8/2 हो गया 4 का होता है 4x माइनस x का होता है x²/2, 2 ये है, कितना हो गया 4, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब आप कैलकुलेशन सेल्फ करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर लगाएंगे वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, अंडरलाइन कर देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर आप सेल्फ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन ज़्यादातर। यहाँ पे चेंज होता है, आप देखना। y इक्वल टू साइन एक्स का बता रहा हूँ, फिर y इक्वल टू कोस एक्स का आएगा। ये 2 क्वेश्चन है, या तो कोस का पूछता है या फिर साइन का पूछता है। x अक्ष से जो परिबद्ध होगा और x का मान 0 से स्टार्ट है और 2 पाई तक है, यानी 0 से 360 तक का। तो आपने 11th क्लास में इसका ग्राफ पढ़ा था कि y इक्वल टू साइन एक्स का जो वक्र कर वो कैसे बनता है, वो आपको पता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो 0 पे 0 स्टार्ट होता है। अब अपर लिमिट इसकी 1 हो गई, 90 और माइनस का 1, यानी कि इसकी रेंज होती है जो प्लस का 1 और माइनस का 1। यहाँ से स्टार्ट होगा तो या तो 1 तक जाएगा, फिर ये -1 में आएगा, यानी कि ये होता है 0,0, ये होता है पाई, क्योंकि पाई का मान भी 0 होता है। फिर होता है 2 पाई का मान भी 0 होता है। ये आ गया x अक्ष, y x डैश y डैश ओ, फिर हम जाएंगे यहाँ पे a, फिर यहाँ पे b, फिर यहाँ पे c, फिर यहाँ पे d। तो इसमें लिखा हुआ बेटा 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई का मतलब ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। इसमें हम स्केल से शेडेड रीजन लाइंस ड्रॉ कर देंगे, यानी इसका एरिया हमको फाइंड करना है। सिमेट्रिक है, जितना भाग ऊपर है उतना भाग नीचे है। एक भाग का निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, कंप्लीट। आधा भाग यहाँ पे, आधा भाग यहाँ पे, पूरा बन गया सर्किल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो लिमिट हो गई स्टार्ट 0 से, यहाँ पे है पाई, तो लिमिट हो गई आपकी 0 से पाई। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक भाग है, तो केवल इस भाग का निकाल रहे हैं। इसमें हमने स्ट्रिप लगा दी है, एक स्ट्रिप इसमें लगा दी है। ठीक है, अब आप देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे टर्न होता है, चेंज कैसे होता है। यदि यहाँ मैं 0 रखूँ, यहाँ पे x रखूँ, यहाँ केवल पाई रखूँ, 2 पाई को हटा दूँ, केवल पाई रखूँ, बताओ कौन सा भाग आएगा, 0 से पाई। केवल एक ही भाग का एरिया निकालना है,
ठीक है। मैं यहाँ पाई की जगह देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, 0 लेस देन इक्वल पाई। यदि मैं पाई कर दूँ यहाँ पे तो हमको केवल इसी भाग का एरिया निकालना है, ये चेंज नहीं होगा, ये वाला भाग चेंज होगा। और मैं चेंज कर दूँ 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल π/2, मैंने π/2 ही कर दिया, तीसरा क्वेश्चन बना दिया है। π/2 का मतलब कहाँ तक करेंगे आप, ये आएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ होती है π/2। ध्यान रखना यहाँ क्या उतना होता है, π/2 कोमा 0 होता है, यहाँ कितना होता है 3π/2 कोमा 0, यानी कि π/2 आएगा। तो केवल चौथा हिस्सा इसी का एरिया निकालना है। पाई आएगा तो पूरा हो गया, 2π आएगा तो ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए अवशिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नेम डाल देंगे सॉरी यहाँ पे, OABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, लिमिट 0 से पाई और यहाँ लगा देंगे 2 0 से पाई। y का मान कितना है sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस cos x होता है, 0 से पाई, फिर 2 ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट 2 ब्रैकेट cos पाई का -1 होता है, माइनस माइनस प्लस cos 0 का 1 होता है, 1 2 2 जा 4 वर्ग इकाई यानी 4 स्क्वायर यूनिट हमारा इसका आंसर आ चुका है। तो एक कंपटीशन में पूछा जाता है, याद रखना, जब 0 से 2π आ जाए तो आंसर 4 आएगा, जब 0 से पाई आ जाए तो आंसर 2 आएगा, और 0 से π/2 आ जाए तो आंसर 1 आएगा। यानी कि ये 1 1 2 3 4, इसका आधा 2 बोल दो। तो यहाँ से यहाँ तक आए तो आंसर 2 आएगा, यहाँ से यहाँ तक आए π/2 तक तो आंसर 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन 3 तरह से चेंज हो सकता है, तो एक क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपका 11.1 कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से एग्जाम्पल और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं ये सोल्व कर लें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको क्लास में सोल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।